एनी डायस ग्रिफिन, जिनका जन्म 1 जनवरी 1970 को हुआ था, एक प्रसिद्ध फ्रांसीसी अमेरिकी निवेशक हैं। वह अरेगॉन नामक निवेश फर्म की संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं, जो वैश्विक इक्विटी में विशेषज्ञता रखती है। अरेगॉन की मुख्य रुचि के क्षेत्र इंटरनेट, तकनीक, उपभोक्ता क्षेत्र और वैकल्पिक संपत्तियां हैं। एनी डायस ग्रिफिन का जन्म स्ट्रासबर्ग, फ्रांस में हुआ था। उन्होंने अपनी शैक्षणिक यात्रा अमेरिका में शुरू की और 1992 में जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ फॉरेन सर्विस में दाखिला लिया। उत्कृष्टतम सम्मान के साथ स्नातक की डिग्री प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से एमबीए करके अपनी उच्च शिक्षा प्राप्त की। पढ़ाई के दौरान डायस ग्रिफिन ने सार्वजनिक नीतियों पर गहन शोध किया, जिसमें घरेलू और विदेशी दोनों नीतियां शामिल थीं। डायस ग्रिफिन ने जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी के प्रतिष्ठित संवैधानिक कानून विशेषज्ञ वॉल्टर बर्न्स के शोध सहायक के रूप में कार्य किया। उन्होंने इलेक्टोरल कॉलेज पर एक पुस्तक में योगदान दिया और अमेरिकन एंटरप्राइज इंस्टीट्यूट के विख्यात विद्वान पैट्रिक जे ग्लिन के साथ शीत युद्ध पर उनके कार्य में सहयोग किया। 1991 में डायस ग्रिफिन ने अमेरिकन इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन के ब्रुसेल्स प्रतिनिधि के रूप में कार्यभार संभाला, जिससे इस क्षेत्र में उनकी विशेषज्ञता और गहरी हुई। 1991 की गर्मियों में डायस ग्रिफिन ने जर्मन संसद एंटिनिया बॉन और बर्लिन में इंटर्नशिप की, जहां उन्होंने यूरोपीय समुदाय और विदेश नीति से संबंधित मुद्दों की समझ को और व्यापक किया। निवेश बैंकिंग की ओर परिवर्तन। जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी से स्नातक करने के बाद एनी डायस ग्रिफिन ने गोल्डमैन सैक्स में विश्लेषक के रूप में अपने निवेश करियर की शुरुआत की। उन्होंने लंदन और न्यूयॉर्क सिटी में इन्वेस्टमेंट बैंकिंग डिपार्टमेंट में काम किया और फिर लंदन में फिडेलिटी इंटरनेशनल में अपने अनुभव को और मजबूत किया। एमबीए और नई भूमिका। 1997 में हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से एमबीए पूरा करने के बाद डायस ग्रिफिन ने सोरोस फंड मैनेजमेंट में काम करना शुरू किया, लेकिन उनकी असाधारण कार्यक्षमता के चलते उन्हें मात्र 1 वर्ष में पोर्टफोलियो मैनेजर पद पर पदोन्नत कर दिया गया। दायित्व और विशेषज्ञता। सोरोस फंड मैनेजमेंट में डायस ग्रिफिन ने खुद को रिटेल और फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री में माहिर साबित किया। उन्होंने वित्तीय सेवा कंपनियों के शेयरों का लॉन्ग शॉर्ट पोर्टफोलियो संभाला और अपनी नेतृत्व क्षमता दिखाई। रणनीतिक विस्तार। डायस ग्रिफिन की करियर यात्रा उन्हें वाइकिंग ग्लोबल इन्वेस्टर्स की संस्थापक निवेश टीम की प्रमुख सदस्य बनने तक ले गई। यहां उन्होंने वैश्विक मीडिया और इंटरनेट निवेशों पर ध्यान केंद्रित किया और फर्म की रणनीतिक सफलता में योगदान दिया। 2001 में एनी डायस ग्रिफिन प्रारंभिक पूंजी प्रदान की। इस वित्तीय दुनिया की जानी मानी हस्ती से मिला समर्थन अरेगॉन की सफलता की मजबूत नींव बना। 2011 के अंत तक एनी डायस ग्रिफिन ने बाहरी निवेशकों से पूंजी वापस करने का रणनीतिक निर्णय लिया और अपना ध्यान केनेथ एंड एनी ग्रिफिन फाउंडेशन पर केंद्रित किया। अरेगॉन एक फैमिली ऑफिस में परिवर्तित हो गया, जिससे डायस ग्रिफिन परोपकारी कार्यों को प्राथमिकता देते हुए संपत्तियों का प्रबंधन जारी रख सकी। जून 2021 में अरेगॉन ने फिर से बाहरी निवेश की पूंजी को स्वीकार करना शुरू किया, जो बाहरी निवेश अवसरों के प्रति नवीनीकृत प्रतिबद्धता का संकेत था। इस कदम ने दिखाया कि अरेगॉन अपनी विशेषज्ञता और संसाधनों के साथ आगे की वृद्धि के लिए तैयार है। वित्तीय क्षेत्र में एनी डायस ग्रिफिन के महत्वपूर्ण योगदान को 2022 में तब मान्यता मिली जब उन्हें बैरन्स की 100 सबसे प्रभावशाली महिलाओं की सूची में शामिल किया गया। इसके अलावा डायस ग्रिफिन फॉक्स कॉरपोरेशन के निदेशक एनी ग्रिफिन फाउंडेशन की सह अध्यक्ष थीं, जो उन्होंने 2009 में अपने पूर्व पति के साथ मिलकर शुरू की थी। 2014 में तलाक के बाद इस फाउंडेशन को भले ही समाप्त कर दिया गया, लेकिन इसने प्रारंभिक बाल शिक्षा, कला और चिकित्सा अनुसंधान, विशेषकर महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में स्थायी प्रभाव छोड़ा। ग्रिफिन दंपति की परोपकारिता उनके विशाल वित्तीय योगदानों से स्पष्ट थी। उन्होंने समुदायों में परिवर्तन लाने वाले नवप्रवर्तकों और उद्यमियों के लिए $100 मिलियन से अधिक की सहायता का वचन दिया था। डायस ग्रिफिन ने शिकागो में हर वर्ष प्रारंभिक बाल शिक्षा पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें शिक्षकों, शोधकर्ताओं और नीति विशेषज्ञों को एक मंच पर लाया जाता था। अपनी फाउंडेशन पहलों के अतिरिक्त डायस ग्रिफिन और ग्रिफिन ने कई संस्थानों को महत्वपूर्ण योगदान दिए। 2006 में उन्होंने आर्ट इंस्टीट्यूट ऑफ शिकागो को $19 मिलियन का दान दिया, जिससे कला और सांस्कृतिक समृद्धि को समर्थन मिला। 2009 में उनके $10 मिलियन के दान से ग्रिफिन अर्ली चाइल्डहुड सेंटर की स्थापना हुई, जिससे प्रारंभिक बाल विकास और शिक्षा को और बल मिला। अपने परोपकारी दृष्टिकोण को और अधिक स्पष्ट करते हुए
2010 में डायस ग्रिफिन और ग्रिफिन ने नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी के एन एंड रॉबर्ट एच ल्यूरी चिल्ड्रन हॉस्पिटल ऑफ शिकागो को 16 में, जिससे शिकागो क्षेत्र में बच्चों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाया गया। एनी डायस ग्रिफिन जॉर्जटाउन यूनिवर्सिटी के मैकडोनाल्ड स्कूल ऑफ बिजनेस में एक अतिथि प्रोफेसर के रूप में कार्य करती हैं, जहां वह हेज फंड रणनीतियों पर एक विशेष पाठ्यक्रम के माध्यम से ज्ञान साझा करती हैं। जॉर्जटाउन में डायस ग्रिफिन का पाठ्यक्रम सैद्धांतिक अवधारणाओं और वास्तविक दुनिया में उनके अनुप्रयोग के बीच संतुलन बनाता है। छात्र हेज फंड उद्योग के शैक्षणिक आधार और व्यावहारिक पहलुओं दोनों की समझ प्राप्त करते हैं। इस पाठ्यक्रम को विश्व की प्रमुख निवेश फर्मों जैसे एलीट एसोसिएट्स, टाइगर ग्लोबल, सिटाडेल, कार्नेगी कॉर्पोरेशन, मैग्नेटार एंड वाइकिंग के अतिथि वक्ताओं से लाभ मिलता है। ये उद्योग विशेषज्ञ छात्रों के लिए मूल्यवान दृष्टिकोण और अनुभव साझा करते हैं, जिससे उनकी सीखने की प्रक्रिया समृद्ध होती है। 2012 में एनी डायस ग्रिफिन ने रीबूट इलिनॉय की शुरुआत की, जो एक अभिनव समाचार वेबसाइट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म था, जो इलिनॉय की राजनीति को समर्पित था। 6.5 लाख से अधिक मासिक पृष्ठ दृश्यों के साथ यह मंच जल्द ही उन दर्शकों में लोकप्रिय हो गया जो स्थानीय राजनीतिक मामलों की गहन कवरेज की तलाश कर रहे थे। डायस के स्वामित्व में रीबूट इलिनॉय ने अपनी रिपोर्टिंग और विश्लेषण में उत्कृष्टता के लिए कई पत्रकारिता पुरस्कार प्राप्त किए। उच्च गुणवत्ता की पत्रकारिता प्रदान करने की प्रतिबद्धता ने इस मंच को इलिनॉय की राजनीति पर जानकारी का एक विश्वसनीय स्रोत बना दिया। 2016 में एनी डायस ग्रिफिन ने रीबूट इलिनॉय में अपनी हिस्सेदारी एएफके मीडिया ग्रुप को बेचने का निर्णय लिया। यह रणनीतिक कदम स्वामित्व में परिवर्तन का संकेत था, लेकिन इसने मंच को अपनी महत्वपूर्ण राजनीतिक विषयों पर जानकारी और जुड़ाव के मिशन को जारी रखने की अनुमति दी। एनी डायस ग्रिफिन ने 2003 में हेज फंड मैनेज, लेकिन उन्होंने अपने तीनों बच्चों की संयुक्त हिरासत बनाए रखी और व्यक्तिगत रिश्तों में बदलाव के बावजूद बच्चों की भलाई को प्राथमिकता दी। डायस ग्रिफिन खुद को एक रिपब्लिकन मानती हैं और उन्होंने विभिन्न प्रत्याशियों के चुनाव अभियानों में योगदान देकर अपनी राजनीतिक सक्रियता दर्शाई है। राजनीतिक उद्देश्यों के प्रति उनका यह जुड़ाव उनके विश्वासों और मूल्यों के अनुरूप सामाजिक राजनीतिक परिदृश्य को आकार देने की उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। वित्तीय क्षेत्र में एनी डायस ग्रिफिन के योगदानों को व्यापक सराहना मिली है, जैसा कि उन्हें वित्तीय क्षेत्र की शक्तिशाली महिलाओं की कई प्रतिष्ठित सूचियों में शामिल किए जाने से स्पष्ट है। यूबेस बैंकर एंड द हेज फंड जर्नल जैसे प्रकाशनों ने इस क्षेत्र में उनके प्रभावशाली योगदान को मान्यता दी है। 2006 में डायस ग्रिफिन की उपलब्धियों को क्रेन्स शिकागो बिजनेस की 40 अंडर 40 सूची में शामिल करके रेखांकित किया गया, जिससे उन्हें शहर की सबसे प्रतिभाशाली युवा नेताओं में से एक माना गया। इसके अतिरिक्त उन्हें इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की 20 राइजिंग स्टार्स ऑफ हेज फंड्स सूची में नामित किया गया, जो हेज फंड उद्योग में उनकी बढ़ती प्रसिद्धि और प्रभाव को दर्शाता है। 2010 में डायस ग्रिफिन को हार्वर्ड क्लब ऑफ शिकागो का वार्षिक पूर्व छात्र पुरस्कार प्राप्त हुआ, जो उनके पेशेवर प्रयासों में उत्कृष्टता और नेतृत्व की पुष्टि करता है। इस प्रतिष्ठित सम्मान ने वित्तीय समुदाय में उनकी विशिष्ट उपलब्धियों और योगदानों को मान्यता दी। एनी डायस ग्रिफिन, जो वित्तीय क्षेत्र की एक प्रमुख हस्ती हैं, अपने पीछे ऐसी विरासत छोड़ती हैं जो उनके दूरदर्शी व्यावसायिक दृष्टिकोण, परोपकारी प्रयास, जहां उन्होंने वित्तीय बाजारों को सफलतापूर्वक और नवाचारपूर्ण तरीके से संभाला। डायस ग्रिफिन की रणनीतिक सोच और नेतृत्व क्षमता ने न केवल उन्हें स्वयं सफलता दिलाई, बल्कि इस उद्योग में कई अन्य लोगों को प्रेरित भी किया।